हाल ही में जिस प्रकार से उल्लासनगर शहर में यातायात को नियंत्रण करने के लिए जो कि नया नियम लागू किया गया है कि दुकानदारों को दुकान के बाहर यदि वो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो उन्हें जो है पार्किंग के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये प्रस्ताव महासभा में आया। महासभा में ये प्रस्ताव आने के बाद मेजॉरिटी के साथ पास भी कर दिया गया। लेकिन ये देखने को मिला था कि यूटीए जो कि एक अहम फोरम है, उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन की कई संगठनाएं इनसे जुड़ी हुई है, तो उन्होंने जो इसका कड़ा विरोध किया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव पास हो गया। तो हमारे साथ सुमित चक्रवर्ती जी मौजूद हैं, यूटीए प्रेसिडेंट। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है और आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी, किस तरीके से इस फैसले को ये स्वीकारते हैं। सबसे अहम बात, यूटीए के साथ सिर्फ एक ही नहीं, अनगिनत व्यापारी एसोसिएशन जुड़ी हुई है। सभी ने इसका विरोध किया था, सभी इसके खिलाफ थे, लेकिन मेजॉरिटी के साथ पास हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि यूटीए तो व्यापारी एसोसिएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कि राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक प्रतिनिधि जो जुड़े हुए हैं यूटीए से, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। यूटीए के जो इस फैसले का विरोध था उसे नकार दिया। तो क्या इसके लिए आप कहना चाहेंगे? उल्लासनगर कॉरपोरेशन का ये जो फैसला है, इस फैसले के साथ हम लोग इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। हमारे व्यापारी पहले ही कोरोना काल में तकलीफ़ में है और उल्लासनगर कॉरपोरेशन लगता है आपदा में अवसर ढूंढ रही है और नए नए पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ रही है, जबकि उनको जो पेंडिंग टैक्स है उन सब पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। उसकी जगह ये व्यापारियों को लूटने का नया नया तरीका निकाल रहे हैं। व्यापारी पहले ही इतना टैक्स भरते हैं, सब भरते हैं। और रही बात उसको समर्थन देने वालों की, अगर वो हमारे इससे व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं तो आने वाले इलेक्शन में भी हम इस बात को ध्यान रखेंगे। और मैं फिर से अपील करता हूँ कि किसी भी वजह से या कमिश्नर के दबाव में किस वजह से ये निर्णय लिया है इसकी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो ये इस फैसले के खिलाफ वो भी हमारे साथ आए और जल्द से जल्द इस फैसले को रद्द करे, वरना हम व्यापारी संगठन की तरफ से कोर्ट में भी जाने की तैयारी करेंगे। सुमित जी, जिस प्रकार से जब हमने व्यापारियों से और व्यापारी संगठनों से बातचीत की ग्राउंड लेवल पे जाके, तो उनका कहना यह रहा कि वो इस नियम के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई प्राय व्यवस्था अगर प्रशासन करता है, जिस तरीके से कैंप क्रमांक 2 नेहरू चौक परिसर में ट्रैफिक की समस्या होती थी, पेन पार्क का किया गया था, तो ऐसा कुछ प्रस्ताव प्रशासन के सामने रखा जाए या फिर कुछ मांगे रखी जाए? देखो, उल्लासनगर में तो वैसे ही नागरिक सुविधाओं की बहुत कमतरता है, तो इस तरीके का फैसले पे कब निर्णय लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमको तो कोई ऐसे डाइवर्जन नहीं चाहिए। पहले तो ये फैसले के खिलाफ हम है, पहले तो इसे रद्द करें, इसके बाद क्या बात करना है वो देखेंगे। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स के खिलाफ गई थी, वो फार्मर्स लोगों ने पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकाया। तो यहाँ भी उसी तरीके से मेरा सभी व्यापारियों को निवेदन है कि जिस दिन भी सबको लगे निकल के रोड पे आए, ताकि ये कॉरपोरेशन झुक के ये फैसला भी वापस ले। आप फोरम के प्रेसिडेंट है यूटीए के, तो इस नियम के इस फैसले के बाद किसी तरीके की बातचीत हुई व्यापारी संगठन, अन्य व्यापारी संगठनों से या फिर नेतागणों से जो कि जिन्होंने इसमें हामी भरी? जो नेतागण ने हामी भरी है उसकी मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है, मैं उसकी जानकारी लूँगा। बाकी व्यापारियों से तो बात हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस फैसले के साथ कोई भी व्यापारी नहीं है और मैं खुद भी राजनीति से जुड़ा हूँ और बहुत से व्यापारी भी राजनीति से जुड़े हैं। तो उन सबको एक करके हम लोग जल्द से जल्द ये फैसला रद्द करने के पीछे लगेंगे। बहरहाल ये थे सुमित चक्रवर्ती, जिन्होंने व्यापारी अंदाज में जो है कहा है कि उन्हें जिस तरीके से समर्थन नहीं मिल पाया कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का, तो व्यापारी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से इस फैसले के ऊपर बदलाव आता है या ये फैसला लागू किया जाएगा और व्यापारियों को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा।